ओम शांति। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है, आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। बाबा म्हणता है तुम्ही माझे हीरे, हीरे बच्चे हम बाबा के। दुनिया वाले कहते हैं 108 की माला है, उन्होंने 108 की माला बनाई है, लेकिन बाबा म्हणता है तुम तो सभी डायमंड हो। ते तर निमित्त बनवले 108 मुख्य आहे, पण बाबा म्हणताय माझ्या नजरेमध्ये तुम्ही सगळे हीरे, हीऱ्यासारखे। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। बाबा म्हणतात तुमच्यामध्ये पारखण्याची शक्ती आहे। परमेश्वराला ओळखलं तुम्ही। दुनियावाले भटकताय, बाबा म्हणताय भटकून भटकून शोधून शोधून तीर्थयात्रा करून करून त्यांचे पाय थकून गेलेले, पायाला फोड आलेले, और वो हमारे सामने बैठा है, हम उसके बने हैं, उसको हमने पहचान लिया है। ये परखने की शक्ति हमारे में, इसलिए बाबा कह रहा है मेरा हर एक बच्चा विशेष है। जिसको हमने आंखों से देखा नहीं, जो आंखों से दिखता नहीं है, उसको हमने ज्ञान के आधार से बाबा की श्रीमत पर चलकर पहचान लिया है। और हर कल्प में पहचानेंगे, हर कल्प में पहचानते हैं। तो वो करोड़ों में कोई एक आत्मा हम है जिसकी कैपेसिटी है कि जो भगवान को पहचान सकता है और भगवान के रास्ते पर चल सकता है। तो बाबा म्हणता है वो जो शास्त्रवादी है, महामंडलेश्वर है, पंडित है, आचार्य है, उन्होंने तो बाबा को पहचाना ही नहीं, जाना ही नाही उसको, त्याच्यापर्यंत पोहोचलेच नाही, त्याच्याबद्दल माहिती काढू नाही शकले, क्लिअर कोणाला सांगू नाही शकले, सगळ्यांनी अंदाज लावले। जे जे शास्त्रामध्ये आलेले परमेश्वराविषयी ते अंदाज आहे फक्त। परमेश्वर कोण आहे नेमका हे ते नाही सांगू शकले। उन्होंने भी नहीं ढूंढा और हम भी नहीं ढूंढ पाए थे भगवान को। लेकिन भगवान ने जब हमको ढूंढा, हमने उसको अपने तीसरे नेत्र से पहचान लिया, हमने उसको पहचान लिया। ये हमारी कैपेसिटी है कि भले भगवान ने हमको चुना, लेकिन हम भी तो उसके बनकर रह रहे हैं। और इसलिए बाबा कहता है कि तुम मेरे विशेष बच्चे हो। इस दुनिया में ऐसे वातावरण में कलयुग के आकर्षण में रहते हुए तुम मेरे बच्चे बनकर रह रहे हो, मुझे पहचान लिया है। इतनी बड़ी ऐसी विशेषता दुनिया में किसी को नहीं है प्राप्त। ये परखने की शक्ति, भगवान को परखने की शक्ति, ये सिर्फ कुछ आत्माओं में रहती है। जे परमेश्वराला ओळखू शकतात ते खूप थोडे आत्मे या दुनियेमध्ये, आणि त्या थोड्या आत्म्यामध्ये आपण आहे। और वो थोड़ी आत्माएं मतलब क्या है कि जो सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान आत्मा है सृष्टि नाटक में। तो उसी नजर से भगवान हमें देखता है, हमें भी उसी नजर से अपने आप को देखना है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं और भगवान को पहचानने वाली आत्मा हूं। ही सगळ्यात मोठी विशेषता प्रत्येकामध्ये। और इसीलिए तो हम बाबा के बनकर चल रहे हैं।
अगर हमने भगवान को पहचाना ही नहीं होता तो फिर हम बाबा के बनकर रह नहीं सकते, मुरली को आ ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते बाबा के महावाक्य। तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, हमने भगवान को परख लिया है। तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है। शिवरात्रि कहते दुनिया वालों के लिए रात्रि ही है अभी। बाबा म्हणता है रात्रि है मतलब अज्ञान का अंधकार है, और हम उसमें से निकल गए, हम उस अज्ञान के अंधकार में से निकल गए, ज्ञान की रोशनी में आ गए हैं, इसलिए हम रात्रि में नहीं है। कलयुग की घनघोर रात्रि हमारे लिए समाप्त हो गई है, बाहर है, लेकिन अंदर अमृत वेला हो गया है। हमारे अंदर अमृत वेला हो गया है, पहाट झालेली आहे। आपण आता पहाटेमध्ये आलेले, लवकरच दिवस उजाडणार आहे। आपण त्या अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये नाहीये, आता आपण ज्ञानाच्या, परमात्मा ज्ञानाच्या रोशनीमध्ये आलेलो आहे। तो थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है। बाबा म्हणते थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान, ऐसे तो नहीं है, चेक करना है। छुट्टी ले गई, बाबा म्हणते रात्रि चली गई क्या? छुट्टी लेकर चली गई क्या? आपसे दूर चली गई? अज्ञान चला गया क्या दूर, या फिर थोड़ा थोड़ा रखा है अभी? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? किसी भी प्रकार का अंधकार, अज्ञान की बातें, अज्ञान काल की बातें, विकारी स्वभाव संस्कार, बाबा म्हणते वो आता है क्या कि चला गया, खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो बाबा म्हणते रोज वरदान मिलता है, रोज वरदान, मुरली में से तो वरदान मिलता है, और बाबा के महावाक्य सारा वरदान ही है हमारे लिए। बाबा का एक एक महावाक्य हमारे लिए वरदान है। बाबा का एक एक महावाक्य हम दिल से स्वीकारते हैं तो हमारे लिए वरदान ही है, उससे हमारा कल्याण हो जाता है तो वरदान ही है। बाबा का एक महावाक्य बहुत बड़ी जादू कर सकता है। ये सारी बाबा की जादुई बातें हैं, उसे हमें स्वीकारते चलना है। तो हमारे लिए बाबा म्हणता है अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई है। दिवस उजाडलेलं, जसं पहाट म्हणजे जसं उजाडायला सुरुवात होऊन जाते, तो बाबा म्हणता है तुम्हारे जीवन में अभी ये नई शुरुआत हो गई है। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती। बाबा बच्चों को भी नहीं भूलता है और माया को भी नहीं भूलता है। बच्चों के बारे में बात करते करते बाबा को माया की याद आ ही जाती है, क्योंकि बाबा को पता है यही प्रॉब्लम है कि माया, बच्चे बहुत पक्का निश्चय कर लेते हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का निश्चय कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो कमजोरी माया है वो बीच में विघ्न डालती है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाता है कि माया आती तो नहीं है, माया तुम्हें वरदान भुला तो नहीं देती है। ये जो बाबा के महावाक्य है डायरेक्ट हमारी बुद्धि में छप जाने चाहिए। अंदर कंप्लीट दिन भर उसके अंदर हमें रहना है, उसको अपने अंदर रखना है। बाकी मायावी बातों को हमें अपने अंदर अभी रखना नहीं है। तो वरदान भूलेगा नहीं। बाबा के महावाक्य वरदान रूप में हमारे सदा साथ में रहेंगे। तो माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया। बाबा पूछ रहे आती है माया, आती है आपके पास? कभी कभी तो आती है। बाबा कायम नसेल येत, पण कधी कधी तर येते का माया? येते का? काही कुछ परिस्थिति, कुछ प्रॉब्लम, उस हिसाब से कुछ विचार चल रहे, संकल्प चल रहे, व्यर्थ चल रहा है। बाबा म्हणता है माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो अच्छी तरह से चेक करेगी आपको, आपके पास आएगी, ऐसे नहीं खत्म होने वाली वो आएगी। लेकिन क्या? बाबा म्हणता है माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया का काम है वो आएगी, उसका काम है आना। उसे काम मिला हुआ है ड्रामा में कि मेरे बच्चों को चेक करो, मेरे बच्चों की परीक्षा लो और उसमें पास होकर मुझे उनको नई दुनिया में लेकर जाना है। तो उसका काम है आना, आएगी बाबा बनता है वो, और आपका काम है दूर से भगाना। आएगी, बाबा काय म्हणता है वो आएगी, लास्ट तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन हमारा काम क्या है? दूर से भगाना, म्हणजे इथं नाही चाललं पाहिजे।
मध्ये नहीं चालले पाहिजे ते व्यर्थ विकारांचे संकल्प। आते ही संकल्प टच हुआ, थोड़ा सा लगने लगा कुछ, तुरंत उसको भगा देना है, उस संकल्प को बिंदी लगा देनी है, फुल स्टॉप लगा देना है, उसको टर्न दे देना है। तो बाबा म्हणते आपका काम है दूर से भगाना, आ जावे फिर भगाओ ये नहीं। वो आ गई अंदर, फिर संकल्प चल रहे हैं, कुछ डिस्टर्ब हो गए, उदास हो गए, निराशा आ गई, कुछ ना कुछ मोह आ गया, ममत्व आ गया, और फिर उसको भगा रहे हैं, ऐसा नहीं। त्याच्यातच ताकद चालली जाईल आपली। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। बाबा म्हणते वो आए और आप उसको भगाओ, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। कधीची मुरली आहे? 96ची, 1996ची। त्यावेळेला बाबा म्हणताय कि माया आए और आप दूर से भगाओ, ये टाइम भी अभी समाप्त। और आज तो हम कितना आगे निकल कर आए हैं, 27 साल हो गए। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। माया आवे, आपण हलचल मध्ये यावं त्याच्यामुळे, आणि मग पळवण्याचा पुरुषार्थ करावा तिला, ते संकल्प काढून टाकण्याचा पुरुषार्थ करायचा, बाबांची आठवण करून, ज्ञानाचं चिंतन करून। तर बाबा म्हणते वेळ तर जाणार त्याच्यामध्ये। मग उससे अच्छी स्थिति ये है कि संकल्प आया, थोड़ा सा भी आ रहा है, समझ जाओ माया है। जैसे बाबा को परखने की शक्ति हमारे अंदर है, वैसे माया को भी परखने की शक्ति हमें अंदर लानी है, दूर से ही भगाना है। तो परख, बाबांनी तर क्लिअर केलं की तुमच्यामध्ये आहे ती परखण्याची शक्ती, म्हणून तर तुम्ही मला ओळखलं। तर परखण्याची शक्ती आहे तर ती आपण कुठेही वापरू शकतो, मायेला पारखायचंय। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। कैसे पहचान सकते? सब बता देता है बाबा। ऐसा नहीं कि बस हवेत बोलतोय काहीतरी, माया आई दूर से भगा दो। बाबा उसका साधन भी बता रहा है। क्या साधन है उसका? साइलेंस का साधन। उससे हम दूर से उसको पहचान सकते हैं। साइलेंस का साधन मतलब यहाँ पर बिल्कुल शांति, स्थिरता, बाबा का ज्ञान बुद्धि में है और बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर साइलेंस होगी और फिर हमें टच हो जाएगा, ये माया है, ये टच हो जाएगा। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। बाबा म्हणते ये माया भी देखती है कि आने तो, ऐसे नहीं दूर से भगा रहे, मतलब वो संकल्प को हम थोड़ा सा और बढ़ाते चलते। संकल्प आया उस हिसाब से और सोच बढ़ती है, बोलने में आ जाता है, कभी कभी कर्म में आ जाता है। तर बाबा म्हणते माया पण बघते की मला तरी येऊ देतात, तर मग तिला पण यायची सवय लागून जाते। जैसे उदाहरण काय देता है बाबा, जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। बाबा म्हणते एखाद्या कुत्र्याला, मांजरीला, कुत्र्याच्या पिल्लाला मध्ये यायची तुम्ही सवय लावली, तुम्हाला एक मजा म्हणून सुरुवातीला, पण मग तिला सवय होऊन जाते, कुत्र्याला, मांजरीला सवय होऊन जाते, तो मग बाबा म्हणते आप तंग भी हो जाते, फिर परेशान हो जाते उनसे कुछ समय के बाद। तो उनको दूर से भी भगाओ, उनको बार बार भगाओ, तो भी उसको तो आदत है आने की, तो वो तो आता रहेगा। तो ऐसी माया भी है। तो आपने ही आदत डाली, उसको आने दे रहे हो, तो वो भी आती है। तो लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बनेंगे, आखिर हो जाएंगे। बाबा म्हणते ये है, माया को सिर्फ आने ही नहीं दिया, अंदर आकर अच्छी तरह से उसको चाय पानी पिला रहे, तिचा पाहुणचार करतात। म्हणजे कोणता संकल्प आला, डिस्टर्ब झाले, काही आपल्याकडून चूक झाली, तर काय म्हणतात की क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने, अभी सभी कहाँ संपूर्ण बने हैं, अभी तो बन जाएंगे, आखिर में हो जाएंगे। ये संकल्प मतलब फिर वो माया को चांस देते हैं, उसकी अवभगत करते हैं, चाय पाणी पिलाते उसको इस संकल्पों के आधार से, म्हणजे त्या संकल्पांना टिकवून ठेवतात मध्ये। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। चाय पानी के लिए रुकाते हो तर ते आपला आग्रह थोडीच मोडतात, मग चहा नाही तर मग दूध, नाही तर मग दुसरं काहीतरी, पण मग ते म्हणतात नाही आम्ही चहा नाही घेत, आपण म्हणतो मग दूध घ्या।
तो वो तो बैठेंगे ही, फिर हम जब तक देते नहीं है उनको। तो ऐसे ही बाबा म्हणता है कि ये चाय पानी पिलाते हो माया को, उसको बिठाते हो, तो वो बैठेगा या जाएगा, तुम्ही बिठाते हो, म्हणजे त्या संकल्पांना तुम्ही मध्ये चालवता, तो वो जाएंगे थोड़ी, कैसे जाएंगे, आपने तो बिठा लिया, वो उन संकल्पों को चला रहे हो अंदर। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, मग पुढे काय करतात, बाबा म्हणता है कि चाय पानी पिलाते हो, उसको बिठाते हो, और फिर और थोड़ा देर और बैठ जाए तो फिर उसको और कुछ नमकीन कुछ मीठा, मग थोड़ा नाश्ता करायला। तो बाबा म्हणता है कि ऐसे ही मतलब वो संकल्प बढ़ाते जाते हैं, म्हणून बाबा म्हणतात दुरूनच त्या संकल्पांना, पहिल्या संकल्पाला स्टॉप करा। और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ, ये सब आप करते हो। बाबा म्हणता है कि ये सब संकल्पों को खत पानी आपने दिया, संकल्पों को बढ़ाया, उनको अच्छी तरह से उनको पाला पोसा, उनकी पालना की अच्छी तरह से, और फिर क्या कहते बाबा को, आप ही भगाओ, अभी आने आप देते हो और भगावे बाबा। क्यों आने क्यों देते हो, माया बार बार क्यों आती है, हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। क्यों आती है बार बार माया, कारण भी बताता है बाबा, क्यों, क्योंकि त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते, हर समय हर कर्म करते। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होना, इसका मतलब है कि हम सतयुग में कौन थे, वो इस कल्प का भूतकाल, इस कल्प का भूतकाल, भूतकाल के बारे में अगर हमें सोचना है तो सतयुग में हम कौन थे ये सोचना है। फिर वर्तमान काल में हम क्या है, हम कौन बने, हम भगवान के बच्चे बने हैं। दुनिया ढूंढ रही है भगवान को, उन्होंने तो दिल से ढूंढना भी बंद कर दिया है क्योंकि वो मिल रहे ही नहीं है, लेकिन हमारे सामने भगवान है, हम उसके साथ में रहते हैं। इतना सुंदर जीवन है, हीरे जैसा बनने का जीवन है, ब्राह्मण जीवन है। तो ये वर्तमान काल को जानकर भविष्य की तैयारी करनी है, भविष्य में हमें महाराजा महारानी बनना है। तो हमें इतना बड़ा काम है, इतनी तैयारी करनी है थोड़े साल में, 2 4 5 साल में, और फिर हमें माया को चांस देने का समय ही नहीं है। तो अगर त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहेंगे तो संकल्प ही ये चलेंगे, मैं कौन था, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है। इस तरीके के अगर संकल्प बुद्धि में रहेंगे तो दूसरे संकल्पों को चांस ही नहीं है। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों, क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। तो इस त्रिकालदर्शी परिस्थिति में अगर स्थित रहेंगे तो ये सारा ड्रामा भी क्लियर रहेगा हमें कि ड्रामा में ये सब होना ही है। तो मग त्याचं का बरं, त्याचा विषय का चिंतन करायचं, का चिंता करायची। तो वो कोई ना कोई चांस देते तब तो माया आती है। तो बाबा म्हणते व्यर्थ का चिंतन बंद करो, मेन बात। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति, तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत, तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी आत्मा का गुण है। कोणतंही कार्य, कोणताही निर्णय घेण्याच्या पहिले चांगला त्याचा विचार करून घ्यायचा व्यवस्थित। बाबांच्या आठवणीमध्ये ज्ञानाच्या नुसार आपल्याला स्वतःला सायलेन्सच्या स्थितीमध्ये ठेवून काही एकदम गडबडीत काही निर्णय घ्यायचा नाही, एकदम काहीतरी कोणत्या तरी कलियुगातल्या हिशोबाने विचार नहीं करायचा। लेकिन जो जैसे बाबा ने हमें समझाया है, ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में है, तो मन को साइलेंस में रखकर बाबा से कुछ टचिंग लेनी है और निर्णय लेना है। समझदारी से कोई भी निर्णय लेना है, तीनों कालों को बुद्धि में रखकर कोई भी निर्णय लेना है। तो बाबा म्हणता है ये ज्ञानी आत्मा का गुण है और सफलता निश्चित है।
लेकिन अगर ऐसे ही कोई निर्णय ले लिया, गलत निर्णय ले लिया, पहले सोचा नहीं ठीक से, तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। वो पश्चाताप का रूप हो जाता है, सफलता दूर हो जाती है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी आत्मा नहीं है कि ऐसा कर लेते, ऐसा करते तो अच्छा हो जाता, ये पश्चाताप का रूप है। तो बाबा कहते ये संगम युग में नहीं होना चाहिए। द्वापर से पश्चाताप ही करते आए कि 100 निर्णय लिए होंगे, उसमें से 80 निर्णय तो कुछ ना कुछ हो जाता कि हम ऐसा करते थे तो अच्छा हो जाता था। लेकिन अभी संगम में बाबा कहते जो भी निर्णय लो, समझदारी से निर्णय लो और उसका परिणाम स्वीकार लो, परिणाम को स्वीकार कर लो कि ये ड्रामा में था, लेकिन निर्णय लेने के पहले अच्छी तरह सोच। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में 1 सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो, 1 सेकंड भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन 2 खजानों पर अटेंशन रखना। डायमंड जुबली वर्ष था, वो 60 साल पूरे हो रहे थे और बाबा उस हिसाब से कह रहे हैं कि 2 खजाने पर अटेंशन रखना। डायमंड जुबली वर्ष है और इसमें 2 खजानों पर अटेंशन रखना। तो कब से बाबा ये कहते आए हैं कि हमें इन खजानों पर अटेंशन रखना है। कौन से 2 खजाने? वैसे तो खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन 2 खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। तो संकल्पावर्ती अटेंशन, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प तुम्ही किती केले, ये खजाने हैं, संगम के खजाने हैं, क्योंकि ये संकल्पों के आधार से हम भाग्य बना सकते हैं। तो शुभ और श्रेष्ठ संकल्प कितने जमा किए, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। बाबा म्हणता यहाँ पर अभी क्या करना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बैंक में जमा करना है। हमारा जो खाता है, जो गुप्त खाता है, उसमें श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प जितने हम करते जाएंगे उसका रिटर्न हमें नई दुनिया में मिलने वाला है। तो वहां पर बाबा म्हणते वो बैंक वहां पर नहीं कि वहां जमा करेंगे फिर मिलेगा, यहाँ ही जमा करना है, मिलेगा वहां पर। वहां पर तो बाबा म्हणते ये कोई अच्छे संकल्प पुण्य कर्म की बैंक भी नहीं है और दूसरी पैसे रखने की बैंक भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। भावंत बँकेमध्ये इथं का ठेवतात? कारण सुरक्षितता राहते, म्हणजे चोर चोरून नाही नेणार म्हणून बँकेत ठेवून देतात। आपल्याकडे त्याचा फक्त कागद पाहिजे, ते आपण काढू शकतो मग बँकेतून। पुढे तर नंतर तो पण गोंधळ होणार आहे, पण सध्याच्या स्थितीनुसार की आपल्याकडे आहे, जमाचं आहे, आपल्याकडे पावत्या वगैरे, आपण ते पैसे काढू शकतो, चोर चोरून नहीं नेऊ शकत। और दूसरा रहता है कि ब्याज मिलता है, इसलिए बैंक में रखते हैं। तो कई बहुत होशियार होते हैं, ब्याज से ही चलते रहते हैं। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो वहां कई तो अच्छे इतने होशियार है कि बैंक में सारा पैसा जमा डाल देते हैं और ब्याज से चलता रहता है, महीने लेतात पैसे बरोबर। इस समय भी ऐसे है तो बाबा म्हणते मेरे बच्चों में भी ऐसे कोई है तो अच्छी बात है, बैंक में जमा है, ब्याज से चल रहा है। लेकिन वो ब्याज किस तरफ लगाते हैं? वो ब्याज क्या ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हैं, किसी के कल्याण के लिए लगा रहे हैं? तो सतयुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी। तो वहां पर नहीं होगी, रूहानी खजाने भी जमा नहीं कर सकते, ये बैंक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर पैसा, धन, हिरे, माणिक, मोती बहुत कुछ और सब सुरक्षित आहे। कोणी कोणाचं कशाला चोरेल? प्रत्येकाकडे भरपूर काही आहे त्याच्यापुरतं, जे आहे ते सुद्धा तो वापरू शकणार नाहीये। तो इसलिए वहां पर सेफ्टी की जरूरत नहीं है और ब्याज की जरूरत ही नहीं है, पैसे ही पैसे है वहां पर। इसलिए वो बैंक भी नहीं है और पुण्य कर्म का खाता भी यहाँ पर ही है, वो बैंक यहाँ पर ही है। दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है। इस समय कौन सी बैंक बाबा ने खोली है संगम युग में? एक का पदम गुना करके देने की बैंक। इतक्या पटीमध्ये
आज काय कोणी जर सांगितलं दुप्पट पैसे देतो 1 महीने तो द्यायला तैयार होतात आणि फंसतात. आज ऐसी स्थिति है. लेकिन आप भगवान गारंटी ले रहा है कि 1 का पदम गुना करके दूंगा मैं तुमको. ये भगवान की गारंटी है. ये भगवान का जादू है कि हम थोड़ा कुछ करते हैं उसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है. म्हणून भक्ति मार्ग वाल्यांनी ती सुदाम्याची कहानी बनवलेली. तो हमारे पास जो कुछ भी है, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, सब कुछ सफल करना है. उस 1 का बाबा पदम गुना देने के लिए बैठा है. वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होने वाली है. तो इस समय 1 का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन 1 जमा करेंगे तब पदम मिलेगा. तो बाबा जमा तो करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि मेरे बच्चे और मैं दे दूंगा, ऐसे नहीं. आपको करना पड़ेगा. आगे आकर सेवा करनी पड़ेगी, सफल करना पड़ेगा अपना. तो मैं दूंगा. 1 तो करो तो फिर मैं पदम गुना दूंगा. हिसाब है. तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है. ये तो पक्का है ना कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं. पता नहीं तो नहीं आता. तो बाबा म्हणते पता नहीं तो आता. सच्चे डायमंड बनना है. पता नहीं हम बन सकेंगे या नहीं, ये तो संकल्प नहीं आता. भगवान ने चुना है. ये संकल्प आना ही नहीं चाहिए कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे. हिऱ्यासारखं बनवायला तर बाबांनी आपल्याला निवडलेलं. आपले डाग सगळे काढून टाकतोय तो, आणि अपन सच्चा हीरा बनना है. बाद में वहां पर सतयुग में तो सोने जैसे होंगे, लेकिन यहाँ हीरा बनना है. हम डायमंड बाप के डायमंड बच्चे हैं. तो बाबा मतलब ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे. बाबा ने चुना है, हमको बनाने के लिए ही चुना है. क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है. तो बाबा म्हणते डायमंड तो आप बनने वाले हो, लेकिन मैं भी बना कर ही छोड़ूंगा आपको. आपसे पुरुषार्थ करा कर ही लूंगा. ऐसे नहीं कि ऐसे बन जाएंगे म्हणजे होऊन जाणार असं भविष्य नहीं. बाबा म्हणते इसमें ये पुरुषार्थ है कि त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, निर्माण बनना पड़ेगा. कुछ भी हो जाए, बनना तो जरूर है, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा. तो बोलो हाँ जी या ना जी. उत्तर दिलं सगळ्यांनी हाँ जी. तो बाबा म्हणते देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है. हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा. हाँ तो बोल देते ऐसे ही सहज, हाँ बन जाएंगे हम. लेकिन बाबा म्हणते अटेंशन से करना पड़ेगा. पहला त्याग ये मैं शब्द है. ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है. ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए. कहने में देखो साधारण बात है. मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए. मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है. करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं. मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं, कहने में तो आएगा ना. मैं करती हूं, आप नहीं करती हो. करता बाबा है, वो बाप है करावनहार, लेकिन करणहार तो आप हो ना. तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ. वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से. मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है. तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है. लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है. सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है. तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा. शरीर को मेरा कहते हैं. तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो. जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है. मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है. तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है. कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है. उसका कारण क्या. वरदान सबको एक है. 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक है. खजाने सभी को एक जैसे हैं. पालना सबको एक जैसी है. दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है. दूसरी तो नहीं है ना. ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं. थोड़ा फर्क है, नहीं है. तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसी को कम मिलती है. क्यों, कारण बाप मदद कम देता है क्या.
किसी को ज्यादा देता हो, किसी को कम, ऐसे ऐसे है? नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उनकी सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो बाबा म्हणता है कि क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है, मैंपन आ जाता है। अब बाबा म्हणता है मैं शब्द तो बोलेंगे ही कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने किया तो बोलेंगे। बाबा म्हणता है मैं शब्द तो बोलना ही पड़ेगा कि मैंने किया, मैंने ये सेवा की, तो मैं शब्द बोलो, लेकिन बाबा म्हणता है देहभान वाला मैं नहीं होना चाहिए। शरीर मेरा है तो मैं तो कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा म्हणता है देही अभिमानी स्थितीमध्ये स्थित होऊन मैं म्हणा काहीच हरकत नहीं कि मैंने किया, क्योंकि जब मैं कहते हो और अपने को आत्मा समझते हो, मैं आत्मा ने ये किया, तो बाबा म्हणते बाबा से कनेक्शन ऑटोमॅटिक है, परमात्मा से ऑटोमॅटिक कनेक्शन है। जसं मम्मांनी पण कालचा पॉइंट जो होता त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं, हम बिल्कुल अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए तो बाबा से कनेक्शन ऑटोमेटिक है। तो वैसे बाबा कह रहा है कि तुम मैं बोलो, मैं तो बोलना पड़ेगा, दिन भर में बहुत बार बोलेंगे, लेकिन उस समय ये समझो मैं कौन, मैं आत्मा परमात्मा का हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। ये जब भाव रहेगा तब हमारे द्वारा बाबा की शक्ति कार्य करेगी, ज्ञान बुद्धि में चलेगा और निर्णय अच्छे होंगे, सफलता मिलेगी, पश्चाताप का रूप नहीं होगा, हमारा जमा होता जाएगा, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्प जमा करते रहेंगे, श्रेष्ठ भावना शुभ भावना रहेगी। तो ये जो बाबा म्हणता है कि ये करते तो है, लेकिन कभी दिमाग से करते, दिमाग से कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, फिर कभी दिल से भी कहते हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दिमाग वाले भी कहते हैं कि मैं कर रहा, मैं बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, लेकिन बाबा म्हणता है जब दिल से नहीं है, अंदर से वो बात नहीं है, तो मग येऊनच जातं की हा मी करतोय, माझ्यामुळे झालं, और फिर वो बाबा की ताकत भी काम नहीं करेगी और वो वैसे वाइब्रेशन भी नहीं रहेंगे और सेवा भी हमारे द्वारा अच्छी नहीं होगी। तो सुना यार, डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन में मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई है, अर्थात गवाया नहीं, ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया। संगम युग में हमें जमा करना है। तो बाबा म्हणता है कि यहाँ पर आपने किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, तो आगे थोड़ी बढ़े, वहां की वहां है, आगे तो नहीं बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ आत्माओं को दुआएं देनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ कुछ किया नहीं, दुख दिया नहीं, वो भी अच्छी बात है कि बढ़ाया नहीं हमने गलत खाता, गलत कर्मों का, लेकिन जमा करने का समय अभी है, अभी बैंक खुली है, बाद में तो जमा करने का समय नहीं है सतयुग में। तो संगम में जमा करना है, और वो भी अभी बहुत थोड़ा अंतिम समय, अभी विनाश के जो नजारे हैं बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे, बहुत कम समय है जमा करने के लिए। तो बाबा म्हणते हैं दुख नहीं दिया, ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जमा करने का चांस है। तो अभी जमा कितना किया सारे दिन में, ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपनी रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की या सफलता जमा की। रूहानियत से सेवा में सफलता, आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा की तो जमा हो जाएगा, लेकिन कर रहे हैं सेवा समझकर सिर्फ सेवा करनी है, तो बाबा म्हणते सफलता वैसी सफलता नहीं मिलेगी जो साथ में आएगी। तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की,
कई कहते हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिझी रहते, जो अपना ही नाही पता पडतं, इतकं बिझी की आमचं स्वतःचं पण आम्हाला लक्ष नाही राहत. तो बाबा म्हणताय लेकिन सेवा समजकर म्हणजे एक सांगकाम्या समजून, नोकर समजून सेवा केली का तुम्ही, का मालक बनून, आत्मा बनून सेवा केली तर ते जमा होईल. किती सेवा करून घ्या पण देह भाने तो जमा नहीं होगा जो साथ में चलना है. बिजी रहते यह बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की. सेवा में समय 8 घंटा लगाया लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए. समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया. क्या कैसे होगा, कैसे करना है, अलग अलग तरीके के संकल्प, तो ऐसे तो नहीं चल रहा है. श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं. जमा क्या होता है, हम उस सेवा करते हुए क्या श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, कितनी शुभ भावना से सेवा की, कितनी शुभ कामना से सेवा की, वो संकल्प हमारे जमा होते हैं, वो बैंक में जमा होते हैं बाबा के. तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो. जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है. अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं. तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ. समझा, समय को, संकल्प को बचाओ. जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे. समय को, संकल्प को बचाव म्हणजे व्यर्थपासून वाचवा. जो आपण संकल्प घेतलेला आहे 15 तारखेच्या मुरलीवरून 18 तारखेला जो संकल्प घेतलेला आहे आपण 19 तारखेला कि आपल्याला आता व्यर्थपासून मुक्त व्हायचंय, तो उसको बाबा आज की मुरली में भी याद दिला रहा है कि अभी बचत करना है समय और संकल्प का, व्यर्थ जाने नहीं देना है, समय को भी और संकल्प को भी. और क्या करना है, उसकी जगह पर श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प से अपने आत्मिक स्थिति में रहते हुए सेवा करनी है, जमा का खाता बढ़ाना है. तो समझा, समय को, संकल्प को बचाओ. जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे. चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है. आपने जो जमा किया, बाबा कहते हैं आप तो गिरते रहेंगे द्वापर से, आपका तो गिरना चालू हो जाएगा, लेकिन आपकी मूर्तियां सेवा करती रहेंगी. कितनी सुंदर गोष्ट है कि आपने जमा किया है, इसी कारण से भले ही आपकी स्थिति द्वापर के बाद विकारों में चले गए, आप उल्टा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन आपकी मूर्तियां लास्ट तक सेवा करेंगी, क्योंकि आपने संगम में जमा किया, उनको दिया इतना है, इतने शुद्ध संकल्प किए सबके लिए, और इसलिए मूर्तियों के द्वारा भी उन्हें भासना आती रहेगी. तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं. लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का. अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो. दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय. जसं बाबा म्हणताय की, जसं काल बाबांनी सांगितलं की आधा आधा तो करो, इधर आधा उधर आधा, दोनों भी संभालो, दोनों का बैलेंस रखो. आज बाबा कह रहे हैं कि 8 घंटे अगर आपने सफल किए, लक्ष्य ये होना चाहिए कल 10 घंटे सफल करेंगे. दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है. कब टू लेट का बोर्ड? आज से 27 साल पहिले बाबाने कहा था, खूप उशीर झाला असा बोर्ड नाही लागलेला आहे, पण आता आपणच विचार करायचा आहे, थोड़ा राहिलेलं आहे, बस एक अंतिम चांस है. फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है. जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं. तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है. तो दृढ़ संकल्प ही चावी है. दृढ़ संकल्प से ही हम कुछ भी कर सकते हैं. एक पक्का निश्चय, 1 मिनिटाचा एक पक्का निश्चय, आणि सगळं परिवर्तन आपण घडवून आणू शकतो त्याद्वारे. तो दृढ़ निश्चय से उमंग उत्साह में आकर के हमें ये पक्का करना है कि मुझे अब बाबा की बैंक में अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प सफल करना है. सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, सबकी कल्याण की भावना रखनी है, सबका कल्याण का सोचना है,
वैसे बोल बोलने हैं, वैसे कर्म करने हैं और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है। जब भी मैं शब्द हम बोलते हैं पक्का होना चाहिए मैं आत्मा हूं। जसं बाबा म्हणताय की तुम्हाला हे ऑटोमॅटिक झालेलं आहे। मैं बोलते हो तो क्या याद आ जाता है, मैं कौन, मैं किस धर्म का, मैं किस जाति का, मैं किस घर का, मैं किस परिवार का, माझं आडनाव काय, माझं नाव काय, हे ऑटोमॅटिक झालेलं आहे। तसं हे ऑटोमॅटिक व्हायला पाहिजे की मैं म्हटल्यानंतर, मी म्हटल्यानंतर लगेच स्वतःला आत्मा बघायचं, हे ऑटोमॅटिक झालं पाहिजे। तो जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम पदम गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।